खोटा टीचर कर रहा थी कि जैसे तैसे खोटा सीजल में अंधुधवारी घुसाई देना हो और खोटा के जे छात्र रहतुन सीजल में छटाई जीतो और दोसर सब्जेक्ट वाले के भाई जीतो। जितना भी डिस्ट्रिक्ट आता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जितना भी है 16 जिला है, हर एक जिला का हर एक विद्यार्थी का मांग है। ये बढ़ावा के लिए अपना अपना किताब नाम डलवा देते हैं कि मेरा बुक भी डालो, मेरा बुक भी डालो, क्योंकि मेरा भी बिकेगा, मेरा भी सेल होगा, मेरा भी प्रचार होगा। सब यहाँ तो हम लोगों को जान लेने में तुले हुए कि अपना प्रचार बढ़ाने में। कि छात्र जाग जाओ, फार्म मुर्गी मत बनो तो प्रतिदिन कटिंग होते जाएगा। आज ढूंढरी भी इसी तरह किया है, जितना हलाल हो रहा है फार्म मुर्गी का इसी वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बार फिर खोटा भाषा के जो छात्र हैं एक बार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी खोटा भाषा का जो विभाग है वहाँ पर। और जानते हैं यहाँ पर कि क्या मामला हो गया कि आज एक बार फिर इन लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या मामला हो गया? पहले सभी झारखंड वासी के पहले की सबसे जोहार। सबसे पहले यह मामला आज ये है कि टीआरएल विभाग में आज सभी खोटा जो टीचर है, एचओडी है, जो प्रोफेसर लोग हैं, आज उनका बैठक है और आज हम लोग बहिष्कार करेंगे। इसलिए बहिष्कार करेंगे क्योंकि जो सीजल जो वैकेंसी है, सिलेबस है, उसमें बहुत ही लंबा कर दिया गया है और व्याकरण ऐड नहीं किया गया है। उसके वजह से आज यहाँ मतलब कि हम लोग प्रदर्शन करेंगे कि आज खोटा भाषा को बहिष्कार करेंगे। अगर जेएसएससी सीजल में अगर खोटा सिलेबस नहीं डाला गया तो सीधा से हम लोग बहिष्कार खोटा पढ़ने के लिए बहिष्कार करेंगे। चारों तरफ पर कुरमाली और नागपुरी पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2016 में जेट में परीक्षा हुआ था। उस समय जेट का अभ्यर्थी लगभग 70% पूरा निकल गए थे, छटा गए थे। इसी वजह से जेएसएससी और जेएसएससी खोटा का जो ये सिलेबस है इसको जल्द से जल्द इसको छोटा करे और व्याकरण को डालने का प्रयास करे, क्योंकि 25 दिसंबर को हम लोग को बोला गया था कि नहीं खोटा सिलेबस को छोटा किया जाएगा, लेकिन हम लोग को अभी तक से इनपुट जानकारी नहीं मिला है। तो कब तक मिलेगा? 15 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग को कब तक मिलेगा? वो तो सरासर अन्याय हो जाएगा और फिर झारखंड के नाते वो विवाद में खड़ा हो जाएगा जेएसएससी सीजल। अच्छा, पहले तो आप लोग का बात हुआ था इस मसले पर कि उस सिलेबस को कम किया जाएगा या फिर जो व्याकरण है उसे जोड़ा जाएगा। अभी तक उस पर क्या अपडेट हुआ है? जी, सभी जितना भी टीचर थे और प्रोफेसर थे वो लोग सभी बोले थे कि नहीं व्याकरण को हम लोग जोड़ देंगे, और ये नहीं बोले कि हम लोग व्याकरण के खट पॉइंट जो एक झांके है और पानुरी आंखें गीत जो है कविता है वो बोले, हम लोग बोले थे कि हटाएंगे, और वो अभी तक नहीं किए हैं। और फिर अगर फ़ोन में भी बात हुआ और जैसे यहाँ भी टीचर लोग से बात हुआ, नहीं भेज दिया गया है 2-4 दिन में संशोधन होकर वैकेंसी में आएगा। लेकिन कब आएगा? अब तो 5 दिन बचा हुआ है वैकेंसी भरने का, तो कब आएगा? ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को जानकारी दीजिए। अगर नहीं जानकारी देते हैं तो हम लोग खोटा भाषा को बहिष्कार करेंगे। अच्छा, अभी मात्र 5 दिन बाकी है फॉर्म भरने के लिए। अगर आपके विभाग के तरफ से, प्रोफेसर्स की तरफ से कुछ सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता है तो आगे क्या होगा? अगर हम लोग का सकारात्मक रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोग इसी तरह से आंदोलन जारी रखेंगे। और क्यों नहीं होगा? हम लोग इतना बड़ा सिलेबस कर दिया गया है खोटा का। अगर यदि ऐसा नहीं है कि खोटा का बड़ा सिलेबस है तो हम लोग पढ़ नहीं सकते, हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन भाषा के साथ पक्षपात क्यों? दूसरा भाषा जो है खड़िया है, हो है, मुंडारी है, संथाली है, सबका भाषा के साथ आप कंपेयर कीजिए और उसका जितना बड़ा सिलेबस है उतना बड़ा सिलेबस दीजिए हमको। फिर क्यों ऐसा पक्षपात? नहीं तो आप सीधा बोल दीजिए कि खोटा वालों को नौकरी नहीं दिया जाएगा। ये एक षड्यंत्र है कि खोटा वाला जो भाषा लोग है उन लोग को छांटने का एक ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं इस चीज़ को, इतना बड़ा सिलेबस, लेकिन जो अदर भाषा लोग हैं उन लोग के जो कंपेरिजन आप कीजिए, उन लोग का जितना बड़ा सिलेबस उतना बड़ा ही सिलेबस दीजिए हम लोग को। ज़्यादा क्यों हम लोग के साथ पक्षपात क्यों हो रहा है इससे? अच्छा, अगर कंपैरिजन दूसरे भाषा का सिलेबस और खोटा भाषा के सिलेबस में किया जाए तो कितना फ़र्क है उसमें? दूसरे भाषा के सिलेबस से सर खोटा भाषा का सिलेबस सबसे ज़्यादा लंबा है और सबका सिलेबस छोटा है। सबसे पहले कि इसमें व्याकरण को जोड़ा जाए खोटा भाषा में, और जो लंबा बुके हैं, दोहाएं हैं, उसको कट किया जाए और उसको छोटा किया जाए कट करके। क्या है कि इसमें पीएचडी तक का भी सिलेबस डाल दिया पूरा खोटा भाषा में कि पीएचडी का लड़का लोग को वहाँ पढ़ने के लिए। तो सीजीएल में तो पीएचडी का सिलेबस तो नहीं चलेगा। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ तो व्याकरण को जोड़े, अब व्याकरण को जोड़ के आगे करें और उसके बाद सिलेबस को छोटा करें। और नागपुरी में देखिए व्याकरण है और सब बहुत 3-4 या बुक पढ़ना है और इसमें 11 बुक पढ़ना है। 11 बुक है। उसके बाद भी
एक जो उसमें कविता है पानुरी जी का, उसमें 72 कविता है, एक बुक में 72 कविता, वैसा वैसा 4 गो आपका बुक है। पद्य खंड में, गद्य खंड में 3 बुक है, और सब हर एक चैप्टर में 10-10 कहानी है। तो 10-10 कहानी 3, नाटक है 4, और आपका इसमें कविता है 4 गो। उसमें से हर में अगर यदि आप 70-72 कविता डालते हैं तो कितना बड़ा सिलेबस होता है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि बाकी जो अदर लैंग्वेज है उतना बड़ा ही सिलेबस क्यों नहीं, खोटा भाषा के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या यहाँ के खोटा वाले विद्वान जो है इतना प्रोफेसर लोग बैठे हुए हैं वैसा वो क्यों कर रहे हैं? उन लोग से हम यही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कितनी संख्या होगी आप लोग जो छात्र हैं जो मांग कर रहे हैं कि इसमें व्याकरण ये सिर्फ जितना भी खोटा भाषी क्षेत्र हैं, ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, अब संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में जितना भी डिस्ट्रिक्ट आता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट जितना भी है 16 जिला है, हर एक जिला का हर एक विद्यार्थी का मांग है ये कि खोटा को कम किया जाए। और ये अब 1.5 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो गया है अभी इसमें स्टूडेंट खोरठा में। अगर ऐसा सोशल जस्टिस अगर नहीं होता हम लोग के साथ में तो ये होगा क्या कि खोरठा हम लोग त्याग देंगे। ऐसे में जो भी अभी सिलेबस बनाने वाले हैं, बिना अगर इसका आकलन किए, सर्वेक्षण किए अगर बना रहे हैं, बिना और किसी सब्जेक्ट से कंपेयर किए हुए, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि बच्चे छोड़ देंगे खोरठा लेना और सब सब्जेक्ट की ओर मुख कर जाएंगे। तो ऐसे में सभी टीचर का जो भी है मतलब सब खत्म हो जाएगा कि हम लोग मेरा किताब बिके, मेरा किताब, सब अपना अपना के लिए बढ़ावा के लिए अपना अपना किताब नाम डलवा देते हैं कि मेरा बुक भी डालो, मेरा बुक भी डालो, क्योंकि मेरा भी बिकेगा, मेरा भी सेल होगा, मेरा भी प्रचार होगा। सब यहाँ तो हम लोगों को जान लेने में तुले हुए कि अपना प्रचार बढ़ाने में, ये नहीं समझ पाए हम लोग। अब हम लोग क्या करें, हम लोग पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। हम लोग खोरठा छोड़ने मतलब कगार पे आ चुके हैं। तो हम लोग या तो हम लोग को सोशल जस्टिस मिले, मतलब हम लोग के कानून के हिसाब से जैसे सबके साथ होता है उस हिसाब से हम लोग के भी सिलेबस में बनाया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग को अंत में मजबूर होकर सिलेबस को छोड़ना पड़ेगा इस खोरठा को। नहीं, और इस चैनल के माध्यम से हम लोग इसलिए चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं क्योंकि ऑफिशियल बैठक में जो खोटा जितना टीचर हैं एक भी सुनते नहीं है। इसलिए हम आपका चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड में ये आपका चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं ताकि छात्र जाग जाओ। फार्म मुर्गी मत बनो तो प्रतिदिन कटिंग होते जाएगा। आज ढूंढरी भी इसी तरह किया है, जितना हलाल हो रहा है फार्म मुर्गी का इसी वजह से। और एक कहावत है खोटा में, उठ के छोड़ी बिहा बेतो, ओकर मतलब ये हुआ है कि जैसे तैसे अपना संपत्ति को जिधर उधर दे देना। उसी तरह खोटा टीचर कर रहा थी कि जैसे तैसे खोटा सीजल में अंधुद्वारी घुसाई देना हो, और खोटा के जो छात्र रहतुन सीजल में छटाई जीतो और दोसर सब्जेक्ट वाले के भाई जीतो। तो सरासर अन्याय हो और गलती हो। हम यह छात्र में यह ढूंढू जो सब छात्र सुता लथुन, सब ढूंढू कमल ओढ़ल के सब छात्र में जिंदगी भर हलाल बनते रह जेबा और फार्म मुर्गी जैसन कटते रह जेबा। अगर रोड में ना अबा तो है न संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह, ढाल विद्रोह, जनजाति विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था, जातरा विद्रोह हुआ था। क्यों हुआ था? आज ऐसा ही मुर्गा बनने वाले आदमियों को वजह से हुआ था। क्यों? ये जो अगर इसीलिए हुआ था, शोषण करने के लिए इतना जनजाति विद्रोह हुआ झारखंड में। झारखंड कला, संस्कृति और वचन के आधार पर, शब्द के आधार पर झारखंड अलग हुआ है। और यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर और जितना 18 जिला पूरे झारखंड में बोला जाता है, लगातार खोटा का 1.5 करोड़ अब अति लोग बोलते हैं खोटा, और 50 लाख विद्यार्थी, 1 करोड़ विद्यार्थी खोटा बोलते हैं। और खोटा को साथ भेदभाव किया जा रहा है। और खोटा क्या भाषा ऐसा है कि इसका साथ भेदभाव किया जा रहा है? तो देखिए, खोटा का सिलेबस में व्याकरण को जोड़ने के लिए और सिलेबस को कम करने की मांग को लेकर एक बार फिर से रांची यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। मांग इनकी यही है कि सिलेबस को घटाया जाए। बाकी जो विषय हैं उनकी तुलना में इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ये इनकी मांग है कि सिलेबस को कम किया जाए और उसमें व्याकरण को जल्द से जल्द जोड़ा जाए, क्योंकि 15 तारीख से फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि विभाग द्वारा क्या इनका सिलेबस कम होता है या व्याकरण को जो जोड़ने का आश्वासन मिला था वो पूरा हो पाता है या नहीं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in